गिरफ्तारी तो ठीक थी, लेकिन क्या प्रधान के भाई का गिरफ्तारी होना ठीक था? लगातार अब धीरे धीरे आवाज तेज हो गई है प्रधान के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसको सिद्ध करने की। अभी तक पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किया गया है। अगर वो प्रधान इस तरीके की चीजों में संलिप्त था तो क्या प्रशासन को, एक गरिमामयी व्यक्ति है, गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, उसके खिलाफ ये सीसीटीवी फुटेज दिखाना ठीक था कि नहीं? दोस्तों, सत्ताधारी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि न्याय ना मिले अनुराग को, पूरे मामले को मोड़ दिया जाए और साथ ही साथ एक पद पर गौरवान्वित व्यक्ति की छवि को धूमिल किया जाए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या ये सही है? ठीक है, मैं मानता हूं कि जो चीजें हुई, अगर इन सारे प्रकरण में जो भी चीजें हुई, प्रधान ने गालियां दी, जो क्या पिस्टल की बात सही थी और पुलिस ने अब तक वो पिस्टल बरामद क्यों नहीं किया? सवाल पहला। दूसरा सवाल ये है, उस महिला के साथ ये कहा गया है कि उन्हें हाथापाई की, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, तो क्या अब तक इसमें कोई ठोस सबूत मिला है? और इतनी त्वरित कार्रवाई पुलिस करती कब है? मैं मानता हूं ये सारी चीजें एक छवि को धूमिल करने की कोशिश मैं मान सकता हूं। क्या पुलिस प्रशासन का ये दायित्व तो नहीं बनता कि इस जो सवाल उठ रहे हैं लगातार, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को, जो लोग अभी तक लगातार ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि मैं आंदोलन के लिए आऊंगा, और प्रशासन को ये सिद्ध करने की सख्त जरूरत है कि हाँ सच में उसने ये गलतियां की हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है? शुरू में सबसे पहले सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बुलडोजर चले, आरोपी के घर बाकायदा नोटिस चस्पा कर दी गई, उसके बाद 4 महीने तारीख पड़ी, और जिस दिन 10 मार्च को ये लगा कि हाँ ये मामला अब शांत होने को नहीं है, प्रशासन मजबूरी बस अनुराग के परिवार को थोड़ा सा न्याय की अलख जगी, और जगी भी किसकी? उस ग्राम प्रधान की वजह से। इसके बाद एक ग्राम प्रधान को हिरासत में ले लिया गया, और जिस महिला ने आरोप लगाए हैं उससे उसकी पुरानी रंजिश है, कुछ पैसे उधार का मामला है, कुछ घर का मामला है। इन सारी चीजों के बीच भी क्या प्रशासन को यह समझ नहीं आ रहा है? पहली बार प्रकरण हुआ, आपने सीसीटीवी फुटेज जारी किया बकायदा, और दोबारा ऐसा क्यों नहीं? और दोस्तों, ये प्रोपोगेंडा है ध्यान भटकाने का, पहली बात। और दूसरी बात यह है, अगर जो जमानत मिली है राजेश यादव दरोगा को, क्या इसको इस एंगल से जांच करना उचित नहीं था कि हाँ साजिश हो सकती है? पूरा मामला एक तरीके से सुनियोजित लग रहा है। अगर लोगों से पूछे, गांव वाले से पूछे, वीरेंद्र यादव प्रधान के परिवार वालों से पूछे, तो थ्योरी कुछ और निकल कर आ रही है। और जानकारों की माने, विशेषज्ञों की माने, तो ये कहा जा रहा है कि इसमें सत्ता दल, सत्ता पक्ष के कुछ लोगों को लोकप्रियता हजम नहीं हो रही थी, और बीजेपी लगातार ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि जीरो टॉलरेंस है। क्या समाजवादी पार्टी को इसमें, वहां के उनके, चूंकि सुबह सपा के विधायक है जगदीश नारायण राय जी, उनको ये नहीं दिख रहा है कि ये चीजें जो हो रही हैं, क्या उसमें उनको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, चले गए, क्या अनुराग के परिवार को धनराशि दिलाने का काम नहीं कर सकता? बहुत लोग ये कहते हैं कि वीरेंद्र यादव प्रधान ने कंट्रोवर्शियल के रूप में अपने आप को फेम में आने के लिए अनुराग मामले को हाईलाइटेड किया। मैं ऐसे कई लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हाईलाइट होइए, आइए उसको न्याय दिलाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं प्रशासन से गुहार करता हूं, आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण में एक बार प्रशासन उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाए, या तो पूरे मामले की तहकीकात करे। आप एक गरिमामय व्यक्ति को उठा लेते हैं उसके आरोपों पर, क्या ये आरोप सिद्ध हुए हैं? ठीक है, गालियां दी है, वो सारी चीजें हैं, आप कीजिए। परिवार में उसके भाई को उठाना कहां हद तक ठीक है, जिससे मुकदमे की कोई पैरवी तक ना कर सके? कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं, और सवाल उठाना लाजमी भी है। मैं उन लोगों की घोर निंदा करता हूं जो लगातार ये कहते हैं कि इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है। 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव है, हो सकता है सामने वाले की छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। दोस्तों देखिए, जब कोई मामला होता है, मैं जानता हूं इसमें बहुत कुछ मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता,
और बोल भी सकता हूं तब जब आपका साथ मिले, आपका सहयोग मिले। कृपया करके चैनल से जुड़े रहें और चीजें और जो हमारे पास जो खबरें आएंगी मैं आप तक लाऊंगा, लेकिन आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को दोगुना करेगा। दोस्तों, मैं आवाज उठाऊंगा क्योंकि मेरा काम यह है आवाज उठाना। आप बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाए। नमस्कार।